टॉप से स्कूल है। इनको चाहिए कि इस कुएं, इस तालाब के, इस सरोवर के लिए यहाँ ये आए, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम करें, इसको गोद लें। इसे क्या हमारे टैक्स का पैसा जलकुंभियों में ऐसे बहेगा? इसकी मांग हमें नहीं करनी है। आप देखिए फ्लोटिंग बोट यहाँ पर बनाई गई थी, जी। लाई गई थी, क्या इसको, इसके लिए हमारे टैक्स के पैसे हैं जो जलकुंभियों में खत्म हो गए हैं। यही अयोध्या की मांग है। इस तरीके से हम जल संरक्षण में एक होंगे। आपने अयोध्या का चौक घंटा घर देखा है, चौक घंटा घर के नीचे एक कुआं है, उसके पेंडुलम से एक घड़ी चलती थी, न जाने कितने किलोमीटर तक, हमारे दादा बाबा के समय की बात है। ठीक, परिवर्तन दल के लोग जो पन्नी चोर हैं, पन्नी चोर परिवर्तन दल के लोग, ये लोग जाते हैं और बोलते हैं वहां कोई कुआं नहीं है। तो 90 दिनों के भीतर राजस्व विभाग के जितने तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो कुंडों को, तालाबों को खोजें और वहां जो भी अतिक्रमण है उसे हटाएं। क्या ऐसा आप लोगों को कुओं को खोजने का जो हमारा काम है वो एक नागरिक स्तर पे, क्योंकि फंडामेंटल राइट में 51वां अनुच्छेद कहता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो ऐसे तालाबों को खोजे और प्रशासन को बताए, जिसको जो मैं कर रहा हूँ। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अयोध्या जल धरोहर खोज यात्रा प्रारंभ की है, जिसकी यात्रा प्रारंभ 15 जनवरी से ही किया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अभिषेक सावंत जी, जो कि समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? आपकी इस जो यात्रा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या जल धरोहर खोज यात्रा, धरोहर से ही ये शब्द हो जाता है कि सतयुग के समय में, त्रेता में, द्वापर में, अभी हमारे कलयुग में न जाने कितने तालाब, कुंड ऐसे हैं जो इतने प्राचीन हैं, जिनको राम ने देखा है। ये राम की नगरी है, जी। जन्म स्थली है। न जाने कितने पर्यटक उनके उस जन्म स्थान को देखने आ रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ, लेकिन उनसे जुड़ी हुई और मान्यताएं और धरोहरें लोगों को नहीं मालूम है। जैसे मंदिर होते हैं, मंदिरों के साथ साथ इस तरीके के कुंड हैं, जलाशय हैं। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तिलोत्की नदी। जी। गंगा, तिलोत्की गंगा जिसको जी। कहते हैं, सहावल से चलती है। वो राम के इच्छा से आई थी। सोचिए, तो ऐसी नदियों को, धरोहरों को, कुओं को खोजने का जो हमारा काम है वो एक नागरिक स्तर पे, क्योंकि फंडामेंटल राइट में 51वां अनुच्छेद कहता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो ऐसे तालाबों को खोजे और प्रशासन को बताए, जिसको जो मैं कर रहा हूँ। आप एक 90 दिनों के भीतर राजस्व विभाग के जितने तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो कुंडों को, तालाबों को खोजें और वहां जो भी अतिक्रमण है उसे हटाएं। क्या ऐसा आपने? सामान्य से नागरिक हैं और ऐसे में इतना बड़ा मुहिम आपने छेड़ा है, क्या कहेंगे? छोटी मुहिम तो है नहीं ये। नहीं, ये बड़ी मुहिम है, क्योंकि आपको अधिकारी तो है नहीं, आप एक सामान्य से नागरिक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक सामान्य से नागरिक की अगर बात करें जी। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था। अमृत सरोवर योजना जब शुरू हुई, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना है, अभी भी है, और वो कहते हैं कि अयोध्या में जितने भी कुंड हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इनको संरक्षित किया जाए, इनसे जितने भी अतिक्रमण हैं वो हटाए जाएं। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ आप देखते हैं? नहीं देखते हैं। अभी हाल ही में 2025 में एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि न होते हुए देखा है नहीं। ऐसे जजमेंट के बाद, सरकार की मंशा के बाद, अभिषेक सावंत, अयोध्या का एक नागरिक, इस तरीके की पंपलेट छपवाकर हर व्यक्ति से मिल रहा है और तालाबों को खोज रहा है, ये बताने के लिए कि ये हमारे लिए कितने जरूरी हैं। अभी तक कितने मुहिम आपने छेड़ चुके? देखिए, उस तरीके से तो मैं स्वच्छता पे कार्य कर रहा हूँ, साक्षरता पे कार्य कर रहा हूँ, तालाबों की खोज पे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम नंबर 1 कैसे होंगे? अयोध्या हमेशा से विश्व की राजधानी रही है, ऐसे ही रही है। स्वच्छता में अभी हम देखिए 28वें नंबर पर आए हैं। हम एक पे क्यों नहीं आ सकते थे? या हमें आपको बताना नहीं है कहाँ गलियां साफ है और कहाँ खराब है। पर्यावरण को लेकर जब हमने नगर निगम से RTI मांगी और पूछा कि आप नहीं सफाई करवा पा रहे हैं, ठीक है, आप अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, वो भी ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन आपने कोई समिति बनाई होगी तो लिख के भेज रहे हैं हमारे पास कोई समिति नहीं है। ये घोर लापरवाही है नगर निगम की। मतलब इसकी समिति अभी तक बनाई नहीं गई है? बिल्कुल नहीं बनी है। जिला गंगा समिति है, उसके बारे में मैंने पूछा है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी जी होते हैं, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। आप किस तरह की बैठकें करते हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं अयोध्या की जनता को, वो भी पर्यावरण जैसे मुद्दे पर, जिससे हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। अब उसमें हमको गुमराह कर रहे हैं। नमामि गंगे चलाया गया एक बार, पूरे प्रदेश में फैलाया गया, पूरे देश में चला नमामि गंगे,
ये योजना क्यों बनाई गई आखिर? नमामि गंगे हो या अमृत सरोवर योजना हो, जी। ये गुमराह करने के लिए है। ये इस तरह की कमेटियों से अगर आप आरटीआई में पूछेंगे कितनी बैठकें हुई, उसमें कितने लोग शामिल हैं, किसने क्या क्या प्रस्ताव दिए, 10 वर्ष का अगर डेटा ले लिया जाए और एक तालाब अगर बता दिया जाए संरक्षित हुआ हो, लाखों रुपए लगते हैं। आप जिस सिविल लाइन के तालाब में खड़े हैं, 2018 से 20 के बीच में ये बन रहा था, पूरी अयोध्या ने बनते हुए देखा, न जाने कितने करोड़ का यहाँ टेंडर हुआ होगा, लेकिन आज ये टेंडर देखिए जलकुंभियों के रूप में निकल रहा है। क्या ये अयोध्या की मांग थी? जी बिल्कुल। क्या हमारे टैक्स का पैसा जलकुंभियों में ऐसे बहेगा? इसकी मांग हमें नहीं करनी है। आप देखिए फ्लोटिंग बोट यहाँ पर बनाई गई थी, जी। लाई गई थी। क्या इसके लिए हमारे टैक्स के पैसे हैं जो जलकुंभियों में खत्म हो गए हैं? यही अयोध्या की मांग है। इस तरीके से हम जल संरक्षण में एक होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी तक जो मुहिम आपने छेड़ा उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? देखिए सफलता ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सामने एक तालाब था जी। 21 जुलाई 2025 को हमने वहां मौन धरना प्रदर्शन किया शांति रूप से। जी। हमें हटाने की बहुत कोशिश हुई, मैं नहीं हटा, ये आप सभी ने वहां देखा था। अभी कल ही मुझे, चूंकि मैंने आरटीआई की थी और बार बार उनको जो नोटिस आ रही है अयोध्या विकास प्राधिकरण को, तो मुझे इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया आरटीआई की धारा 2J के तहत। मैं गया और मैंने वहां जो डीपीआर देखी है, इतनी मोटी फाइल बना दी गई है भाई साहब, 1.5 करोड़ रुपए उसके अंदर आ गया है। बहुत जल्द वो पैसा स्वीकृत होकर भी आ रहा है। जी। फाइल वहां चली गई है, स्वीकृति हो गई है, पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी ये सफलता मान रहे हैं आप? ये हमारी सफलता नहीं है जी। ये अयोध्या की सफलता है। अगर अयोध्या का हर नागरिक इसी तरीके से कुंडों की, जलाशयों की, तालाबों की खोज करने लगेगा, अपने आसपास कुओं की खोज करने लगेगा, तो आप ये समझिए कि अयोध्या का पर्यावरण बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बताऊं जी कि आपने अयोध्या का चौक घंटा घर देखा है। चौक घंटा घर के नीचे एक कुआं है, उसके पेंडुलम से एक घड़ी चलती थी, न जाने कितने किलोमीटर तक, हमारे दादा बाबा के समय की बात है। ठीक, तो फिर पूर्णतः बंद हो चुका है। तो क्यों बंद हो गया है? उस कुएं को पाट दिया गया है। मैंने न जाने कितनी बार IGRF किया होगा। परिवर्तन दल के लोग जो पन्नी चोर हैं, पन्नी चोर परिवर्तन दल के लोग, ये लोग जाते हैं और बोलते हैं वहां कोई कुआं नहीं है। उसके बाद वहां का निर्माण विभाग जाता है, संपत्ति विभाग जाता है, वो IGRF में लिख के देते हैं कि कुएं के हमने साफ सफाई करा दी। उसी के बगल में मंगल पांडे शहीद देखिए स्थल है, वहां एक कुआं है, उसे पाट के उसके ऊपर दुकानें लगाई जा रही हैं। ये किसका कार्य है? हमारा, आपका नहीं है। हम आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास कुएं हैं, तालाब हैं, इनको आप संरक्षित कीजिए। ये काम नगर निगम का है, ये काम जिला प्रशासन का है। कब करेंगे? हम जैसे आप नागरिकों को इसी तरीके की आरटीआई का और इसी तरीके के पंपलेट का सहारा लेना पड़ेगा। आप बगल में देखिए टिनी टॉप्स स्कूल है, इनको चाहिए कि इस कुएं, इस तालाब के, इस सरोवर के लिए यहाँ आए, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम करें, इसको गोद लें। इसे किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जितने भी तालाब हैं, अगर हर व्यक्ति अपना आधे घंटे भी अगर उस तालाब को, कुंड को, जलाशय को दे दे, तो किसी सरकारी योजना की आवश्यकता इसके लिए नहीं है, क्योंकि सरकारी योजनाएं जितनी भी आती हैं वो सिर्फ घोटाले का कारण बनती है, जलकुंभियां ऐसे निकलती हैं।